वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूं। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि साल 2025 में बसंत पंचमी कब है। 2 या 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन बच्चों से कौन सा एक काम है जो कि हमें करवाना चाहिए। तो साल 2024-25 में बसंत पंचमी 2 फरवरी को है और बसंत पंचमी का दिन माँ सरस्वती को समर्पित है और इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। माँ सरस्वती को ज्ञान, संगीत, कला, विज्ञान और शिल्प कला की देवी माना जाता है। इस दिन को श्री पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रदेशों में आज के दिन शिशुओं को पहला अक्षर लिखना सिखाया जाता है। दूसरे शब्दों में बसंत पंचमी का दिन विद्या आरंभ के लिए शुभ माना जाता है। तो प्लीज़ आप लोग जो भी मेरे चैनल को लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर दीजिएगा एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सभी को आइए आज देखते हैं कि बसंत पंचमी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए घर पे सरल विधि से। तो सबसे पहले हमें एक चौकी लगा लेना है और चौकी पे पीला कपड़ा बिछा लेना है और उसके बाद से हमें उस पर अपने गणेश जी, लक्ष्मी जी को विराजित कर देना है। फिर हमें सरस्वती जी को भी विराजित कर देना है। इस तरह से सरस्वती जी को विराजित करने के बाद से हमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी है। तो गणेश जी को हमें सबसे पहले आचमनी कराना है, गणेश जी, लक्ष्मी जी को। उसके बाद से उन्हें हमें चंदन लगा देना है और चंदन लगाने के बाद से हमें सिंदूर भी लगाना है क्योंकि गणेश भगवान को सिंदूर ज़रूर से लगाया जाता है और माता लक्ष्मी को भी हमें सिंदूर लगा देना है। फिर उसके बाद से उस सिंदूर को हमें अपने माथे में लगा देना है। वस्त्र स्वरूप हमने ये कलावा चढ़ा देना है और गणेश भगवान को हमें एक जनेऊ पहना देना है। तो गणेश भगवान को जनेऊ पहनाने के बाद से हमें माता लक्ष्मी जी को कलावा समर्पित कर देना है और फिर हमें एक पीला फूल समर्पित करना है। माता लक्ष्मी को लाल फूल समर्पित करना है और आपके पास फूल ना हो तो कोई बात नहीं है, आप बिना फूल के भी पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद से अब हमें सरस्वती जी की पूजा करनी है। तो धूप हमें गणेश जी के लिए अलग से जला देना है। धूप ही दीप जो भी जला दीजिए। अब हमें सरस्वती जी को आचमनी कराना है। सरस्वती जी को स्नान कराने के बाद से हमें उन्हें वस्त्र पहनाना है। वस्त्र यदि आप बनवाई हैं तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से हमें एक लाल चुनरी सरस्वती जी को ओढ़ा देना चाहिए, इससे कि वो पूरा ढक गई हैं। तो इस तरह से हमें एक लाल चुनरी ओढ़ा देना है। उसके बाद से हमें माला पहना देना है। आप फूल का माला भी मंगवा सकती हैं और आप इस तरह का माला भी मंगवा सकती हैं। आपको जो अच्छा लगता हो वो मंगवा के पहना सकती हैं। इस तरह से हमें पहना देना है। जिनके घर में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके घर में सरस्वती जी की पूजा ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए। फिर हमें उन्हें सिंदूर लगा देना है। सिंदूर लगाने के बाद से हमें सिंदूर लगाने के बाद हमें भगवान सरस्वती जी को फूल समर्पित कर देना है और फूल समर्पित करने के बाद हमें उनके भोग प्रसाद के लिए आप जो भी सरस्वती जी के प्रसाद में बुनिया ज़रूर से होना चाहिए। बहुत से लोग चूरन भी बना करके भोग लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें एक दीपक जला देना है और दीपक जलाकर रख देना है। उसके बाद से हमें हाथ को धुल लेना है आचमनी करके और फिर उसके बाद हमें भोग प्रसाद लगाना। तो भोग प्रसाद में आप जो भी होगा, फल मीठा जो भी आप मार्केट से मंगा सकती हैं या घर में बना सकती हैं, तो वो बना करके या मंगा करके आप उन्हें भोग लगाइएगा। तो भोग में सरस्वती जी को बुनिया ज़रूर से चढ़ता है। बुनिया आप यदि बना सकती हैं, नहीं तो मार्केट से भी मंगा लीजिएगा। और बैर, गाजर, सरस्वती जी के पूजा में ज़्यादा मतलब बैर 3 चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, बैर, गाजर और बुनिया। उसके अलावा आप कोई भी ऋतु फल चढ़ाइए। तो इस तरह से हमें उन्हें भोग लगा देना है और गणेश जी को हमें अलग से कोई फल भोग लगा देना है और सरस्वती जी के लिए अलग से भोग लगा देना। उसके बाद हमें आचमनी कर देना है और फिर हमें सरस्वती जी की आरती कर देनी है। और आपके घर में यदि बच्चे हैं तो बच्चे का पुस्तक भी वहाँ रख देना चाहिए। और उस दिन यदि छोटे बच्चे हैं जो कि पढ़ाई अभी नहीं करते रहे हैं तो उन्हें सरस्वती जी के सामने ही बैठा करके एक पेन और कॉपी पे कोई भी एक अक्षर लिखवाना चाहिए। इस तरह से हमें अपने घर में सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए। और जहाँ पंडाल में रखाता है वहाँ तो पंडित जी पूजा करते हैं, लेकिन साधारण विधि से हम लोग अपने घर में इस तरह से पूजा करते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग ज़रा सा भी अगर
अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एवं कमेंट कर दीजिएगा और कमेंट में जय सरस्वती माता ज़रूर से लिखिएगा और हमें बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा बना है, ताकि मैं आगे अपने वीडियो में सुधार ला सकूं। तो सभी को